हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। कटरीना कैफ ने क्यों बिताया शाहरुख की वैनिटी वैन में 1 घंटे का वक्त, रिवील करेंगे हम। क्या जॉन ने सीक्रेटली कर ली है शादी, बताएंगे क्या है पूरी स्टोरी। बच्चन फैमिली की किस बड़ी प्रॉब्लम को ओपरा ने किया सॉल्व, राज खोलेंगे हम। बिपाशा बासु को क्यों करनी पड़ी ऑटो रिक्शा की सवारी, बताएंगे आपको। सलमान को फीस ना देना क्यों पड़ा वीर के प्रोड्यूसर्स को भारी, खुलासा करेंगे आज। और खोलेंगे एक्ट्रेस अमीषा पटेल के एक बड़े झूठ की पोल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं कटरीना कैफ से। कटरीना और शाहरुख भले ही पब्लिकली अपनी फ्रेंडशिप का इजहार ना करते हो, लेकिन हमें एक ऐसी न्यूज मिली है जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि इन दोनों के बीच है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। क्या है वो खबर जिसे सुनकर उड़ जाएंगे सलमान के होश, आप भी देखिए। एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें कटरीना भी आपका नाम है, सिर्फ पहला शेड्यूल खत्म हो गया, तो हाउ वाज इट? It's very nice here. Really nice to work with SG after 8 years and did a very small schedule, but great fun here. Always good to work with SG. एक इवेंट में शाहरुख का कटरीना के नाम को अवॉइड करना क्या एक ड्रामा था? कटरीना जी के साथ आपने फिल्म शुरुआत की है, कैसा वो है बता देंगे? I started the film with Mr. Yash Chopra. The actors in the film are Katrina and Anushka. And it's really nice to work with Mr. Yash Chopra and all the actors. शाहरुख का चिकनी चमेली से पल्ला झाड़ने का मकसद क्या सबको गुमराह करना था? चिकनी चमेली देखा आपने सर? No, I haven't seen that. शाहरुख भले ही कटरीना के साथ यश राज की अगली फिल्म में काम कर रहे हों, लेकिन अपनी कोस्टा का नाम जुबान पर लाने की वो हिम्मत भी नहीं करते हैं। खैर, ये तो वो पिक्चर थी जो किंग खान ने हमें दिखाई, लेकिन कटरीना शाहरुख के बीच की ऑफ कैमरा केमिस्ट्री कुछ और ही है, जिसके सारे सिरे हम आपके सामने एक एक करके खोलने जा रहे हैं। कटरीना और शाहरुख एक रोमांटिक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, इसकी खबर तो सबको लग चुकी है, लेकिन इस फिल्म के अलावा भी दोनों की बॉन्डिंग हो चुकी है काफी स्ट्रॉन्ग। और इसका सबूत कटरीना ने दे दिया शाहरुख की वैनिटी वैन में टाइम स्पेंड करके। जी हाँ, हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में इन दोनों स्टार्स का मिलना हुआ। वहां मौजूद हमारे सोर्सेस ने बताया कि इस फंक्शन के दौरान दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप नजर आई, लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब कटरीना चोज SRK's वैनिटी वैन टू गेट रेडी। जी हाँ, कटरीना न सिर्फ शाहरुख की वैनिटी वैन में गईं, बल्कि उन्होंने वहां बिताया पूरा 1 घंटा। दरअसल इस अवार्ड फंक्शन में कटरीना को करना था सलमान के सबसे बड़े दुश्मन शाहरुख के साथ परफॉर्म, और वो इसके लिए तैयार भी हो गई। तभी तो खुद देखिए कटरीना ने किंग खान के साथ रिहर्सल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका शाहरुख के साथ डांस करना उतनी बड़ी बात नहीं थी जितना उनका शाहरुख की वैनिटी वैन में 1 घंटे का वक्त बिताना था। वैसे सलमान के डर से कटरीना भले ही शाहरुख को अपने हिडन फ्रेंड्स की लिस्ट में रखती हो, लेकिन ये तस्वीरें कई बार उनकी और शाहरुख की दोस्ती का फसाना बयां कर चुकी हैं। और अब ये दोस्ती दिन ब दिन हो रही है और भी गहरी। तभी तो एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख सलमान की इस एक्स गर्लफ्रेंड को वेलकम किस करने में भी पीछे नहीं रहे, तो वहीं मीडिया में भी शाहरुख और कटरीना की बढ़ती बॉन्डिंग के किस्से हर रोज आ रहे हैं नजर। लगता है कटरीना को ये बात समझ आ चुकी है कि अगर इंडस्ट्री में राज करना है तो तीनों बड़े खान खेमों पर रखनी होगी अपनी नजर। इसीलिए अभी तक केवल सलमान का दामन थाम कर चलने वाली कटरीना ने शाहरुख की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। अब रिजल्ट सबके सामने है और सलमा खान, जूम, मुंबई। क्या जॉन अब्राहम ने कर ली है अपनी न्यू गर्लफ्रेंड प्रिया मारवा से चुपचाप शादी? क्या जॉन ने उन्हें पहना दी है एंगेजमेंट रिंग? अगर खबरों की माने तो जॉन ने अपने लास्ट बर्थडे पर ले लिया अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट।
बिपाशा से ब्रेकअप के बाद जॉन की जिंदगी में नए प्यार को आने में वक्त नहीं लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी नई गर्लफ्रेंड प्रिया मारवा की। अब इस रिलेशनशिप को लेकर आ रही है एक बड़ी न्यूज। कुछ वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स की माने तो जॉन प्रिया के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। रिपोर्ट्स आर कमिंग इन दैट जॉन इब्राहिम हैज टाइड द नॉट। जी हाँ, अ वेबसाइट इज क्लेमिंग दैट जॉन इब्राहिम ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ दिसंबर में लॉस एंजलिस में शादी कर ली है। Some are also claiming that he got engaged to Priya in Los Angeles. Priya comes from Los Angeles. और इस बार 17 दिसंबर को जॉन ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था LA में with his new lady love. तो क्या उसी वक्त उन्होंने ले लिया अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने बर्थडे पर शादी या एंगेजमेंट में से कुछ तो जरूर किया है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि जॉन अब प्रिया के साथ पब्लिकली नजर भी आने लगे हैं। लेकिन सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब खुद जॉन इस खबर पर अपना टेक देंगे। For आरती दानी, Zoom, मुंबई। फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर के सीक्वल को लेकर हो गई है बड़ी कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं खुद फिल्म के स्टार्स। फिल्म के सीक्वल से कौन होगा आउट और कौन होगा इन, इस पर फिल्म के हर स्टार कास्ट का है डिफरेंट आंसर। फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर के सीक्वल की शूटिंग अब तक शुरू भी नहीं हुई है, पर इस पर विवादों के बादल अभी से मंडरा रहे हैं। फिल्म के एक्टर्स नील और माही के बीच हो गया जबरदस्त कंफ्यूजन, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रणदीप हुडा को लेकर। ये कहा जा रहा था कि सीक्वल में रणदीप का रिप्लेसमेंट बनेंगे नील। एक तरफ माही गिल इस पर अलग राय रखती है। सेम कास्ट है और मैंने सुना कि नील नितिन मुकेश ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कास्ट को। नहीं, रणदीप भी हो सकते हैं फिल्म में। वो डायरेक्टर के ऊपर है कि वो राइटर के ऊपर है कि क्या वो लिखते हैं, पर मैंने सुना कि रणदीप भी हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हमने इसका सच नील से जानना चाहा तो उन्होंने अपने लिए एक डिफेंसिव रुख अपनाया और कहा दैट दिस इज हिज फिल्म। साहिब बीवी एंड गैंगस्टर पार्ट 2 जरूर बनेगी। हिमांशु धूलिया जी जो हैं वो अभी फिलहाल राइटिंग स्टेज पे हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म, मगर साथ साथ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रणदीप जी के कैरेक्टर को हम आगे नहीं बढ़ाते। ये जो एक नया कैरेक्टर एक इंट्रोड्यूस होता है फिल्म में, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन द स्क्रिप्ट राइट नाउ। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स that are happening. भाई दोनों स्टार्स की राय चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इस फिल्म का गैंगस्टर वांटेड है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। मुंबई का ऑटो रिक्शा फिर आ गया है न्यूज में, लेकिन इस बार सलमान खान की वजह से नहीं बल्कि बिपाशा बासु की वजह से। क्या है बिपाशा और ऑटो रिक्शा का कनेक्शन, well आप खुद ही देख लीजिए। पहले सलमान खान, फिर रणबीर कपूर, फिर प्रियंका चोपड़ा और अब बिपाशा। जी हाँ, अब बिपाशा ने भी ली रिक्शा की सवारी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली बिपाशा एक कॉमन मैन की तरह रिक्शा में बैठी, मगर बिपाशा को ऐसे करने की नौबत क्यों आ पड़ी? कहाँ जाने की जल्दी थी बिपाशा को, जो वो बिना कार लिए ही चल पड़ी? वेल, बिपाशा को जाना था उनके फेवरेट स्पॉट में, द जिम। फिटनेस फ्रीक बिपाशा अपना जिमिंग सेशन मिस नहीं करना चाहती थी, और यही वजह है कि वो रिक्शा लेकर गयी अपने जिम। इसका जिक्र खुद बिपाशा बासु ने किया है। Rickshaw rides are fun. Driver has not turned up as we are shooting all nights till 5 a.m. I'm going to the gym in a rickshaw after long. बिपाशा के मुताबिक क्योंकि वो सुबह 5 बजे तक शूट कर रही थी, इसी वजह से उनका ड्राइवर नहीं आ पाया और फिर बिपाशा को लेना पड़ा रिक्शा का सहारा। बिपाशा ने ये भी लिखा है कि ऐसा करने में उन्हें काफी मजा आया और उनकी मॉडलिंग डेज की याद ताज़ा हो गई। लेकिन अफसोस, जब बिपाशा ऐसा कर रही थी तो सलमान, रणबीर और प्रियंका की तरह कोई भी कैमरा उन्हें कैप्चर नहीं कर पाया, और बिपाशा की बर्थडे पार्टी की तरह इसका वीडियो लीक आउट नहीं हुआ। एंड वी आर श्योर दैट बिपाशा मस्ट नॉट बी रिग्रेटिंग दिस। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। आज हम खोलने जा रहे हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल की पोल। अमीषा ने बोला है एक बड़ा झूठ टू गेट पब्लिसिटी, लेकिन हमें पता चल गया है उनके इस बिग लाई के बारे में। अमीषा पटेल को भले ही एक्टिंग ना आती हो, लेकिन लगता है उन्हें फिल्म्स के साथ नाम जोड़ना अच्छी तरह से आता है। हमें पता चला है कि अमीषा खुद एक प्रॉपर फिल्म का हिस्सा बनने के लिए डेस्परेट हो रही हैं, और जब किसी प्रॉपर मूवी में उन्हें लीड रोल नहीं मिल रहा है तो रूमर ही सही, सुनने में ये आया है कि वो एज अ मेन लीड आने वाली हैं एक मूवी में, विच इज कॉल्ड शॉर्टकट रोमियो ऑपोजिट नील नितिन मुकेश। पर सच तो ये है कि वो इस मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है एज अ सेकंड लीड। पूजा गुप्ता इज ऑपोजिट नील इन दिस मूवी। हमारी बातों पे यकीन नहीं है, चलिए नील से ही सुन लीजिए। The leading lady of the film is Pooja Gupta,
and Amisha is playing the negative lead of the film. Now things really seem to make sense. वैसे भी नील और अमीशा का पैर हमें स्ट्रेंज तो जरूर लगा था. पूजा गुप्ता we still understand. मगर रूमर सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होते हैं. ये भी सुनने में आया था कि ये मूवी अमीशा की होम प्रोडक्शन मूवी होगी और ये रूमर भी नील ने हमारे लिए क्लैरिफाई कर दिया. Speculation about this, that is it her production? Let me put this on record that it's not her production. Well, अब ये तो नहीं पता कि ये रूमर्स मिस पटेल खुद ही स्प्रेड कर रही हैं या कोई पीआर. मगर ये तो तय है कि इस मूवी में अनफॉर्चुनेटली मिस पटेल को हम मेन लीड में नहीं देखेंगे. Some other time, Amisha, don't lose hope. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सलमान से दुश्मनी करके बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म वीर के प्रोड्यूसर के साथ, जिन्होंने अभी तक नहीं दी सलमान को उनकी पूरी फीस, लेकिन अब उन्हें मिल गई है इसकी सजा. फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट. सलमान खान के साथ वीर के प्रोड्यूसर विजय गिलानी के झगड़े ने ले लिया है एक नया मोड़. दरअसल द वीर प्रोड्यूसर हैज नॉट पेड द एक्टर एन अमाउंट ऑफ वूपिंग 12 crores, जिसकी वजह से अब ये प्रोड्यूसर कोई भी फिल्म बनाने के लिए हो गए हैं बैन. जी हाँ, खबरों की माने तो विजय गिलानी को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज ने भेज दिया है नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव. इसका मतलब ये है कि जब तक प्रोड्यूसर सलमान को उनके पेंडिंग ड्यूज यानी कि 12 करोड़ रुपए पे नहीं करते हैं, तब तक वो कोई भी नेक्स्ट फिल्म बना नहीं सकते हैं. दरअसल ये पूरा इशू है फिल्म वीर का, जब फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी सलमान को उनकी पूरी फीस पे नहीं की गई, जिसके बाद सलमान ने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट एक लीगल नोटिस भी भेजा था. उसके बाद सलमान ने सिंटा में भी कंप्लेंट की थी, लेकिन जब इन सब के बावजूद भी सलमान को इस प्रोड्यूसर से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज में कंप्लेंट कर दी. और अब विजय गिलानी को सलमान के साथ ये दुश्मनी पड़ गई है महंगी. अब जब तक वो दबंग खान को पैसे नहीं देते हैं, तब तक उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिलेगी नहीं. वैसे सलमान के साथ जो भी दुश्मनी करता है, उनके सितारे मानो जैसे गर्दिश में चले ही जाते हैं. अब देखना ये होगा कि प्रोड्यूसर विजय गिलानी इस वॉर से कोई सबक लेकर सलमान को उनके अनपेड ड्यूज रिटर्न करते हैं या नहीं. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. And now it's time to show you special report. बच्चन फैमिली के सबसे बड़े टास्क को पूरा कर दिया 7 समुंदर पार से आई उनकी मेहमान ओपरा विंफ्री ने. जो काम पूरा बच्चन परिवार पिछले 2 महीनों से नहीं कर पा रहा था, उसे ओपरा ने कर दिया 2 सेकंड में. हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या की डॉटर के नाम की. ऐश्वर्या को मम्मी बने 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन वो और अभिषेक अभी तक अपनी बेटी के लिए कोई सूटेबल नाम नहीं ढूंढ पाए हैं. लेकिन जब ओपरा पहुंची जलसा टू मीट मिस्टर बच्चन्स ग्रैंड डॉटर, तो उन्होंने ऐश की बेटी को कहा प्रिंसेस. जी हाँ, ओपरा ने ऐश अभी की लिटिल डॉटर को दे दिया प्रिंसेस नाम. ये नाम सुनकर बच्चन फैमिली के चेहरे पर भी आ गई लॉन्ग स्माइल. वैसे बच्चन फैमिली काफी दिनों से अपने घर के न्यू मेंबर का नाम रखना चाहते थे, लेकिन उनके एंड से डिले होते देख मीडिया ने दिया ऐश की बेटी को एक टेंटेटिव नाम एंड एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हर बेटी बी. लेकिन जब ओपरा इंडिया पहुंची तो सबसे पहले गई जलसा, और वहां जाते ही उन्होंने ऐश्वर्या की बेटी का नाम प्रिंसेस रख दिया. अब बच्चन परिवार इस नाम को एक्सेप्ट करता है या फिर परफेक्ट नाम की उनकी तलाश जारी रहेगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा क्यों डेस्परेट है इमरान खान के साथ फिल्म करने के लिए. अपनी कुछ हटकर फिल्म्स के लिए हटकर अवार्ड पाने की हसरत रखने वाले आमिर खान को इस बार भी होना पड़ा मायूस. आमिर की फिल्म धोबी घाट हो गई बाफ्टा अवार्ड से बाहर. फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट. विदेशी अवार्ड्स में आमिर को मिला धोबी पछाड़. एक बार फिर इंटरनेशनल अवार्ड की रेस से आमिर की फिल्म हुई आउट. आमिर खान प्रोडक्शन की धोबी घाट बैफ्टा अवार्ड्स की टॉप 5 नॉमिनेशंस में शामिल नहीं हो पाई. किरण की डायरेक्टोरियल डेब्यू ने बैफ्टा की लॉन्ग लिस्ट में तो एंट्री कर ली, मगर फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाई. बैफ्टा की लॉन्ग लिस्ट उन फिल्मों को शामिल करती है जिनके लिए बैफ्टा के मेंबर्स वोट करते हैं. इसके बाद होने वाले 5 बेस्ट फिल्म्स नॉट इन इंग्लिश के नॉमिनेशन कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाई आमिर की फिल्म. धोबी घाट को कनाडा की इंसेंडीज, जर्मनी की पीना, फ्रांस की पोटीचे, ईरान की अ सेपरेशन और स्पेन की एंटोनियो बैंडेरा स्टारर द स्किन आई लिव इन ने हरा दिया. इससे पहले भी लगान और तारे जमीन पर के लिए आमिर के हाथ मायूसी ही लगी थी. देसी जमीन पर अवार्ड्स को भाव न देने वाले आमिर के लिए विदेशी लक इस बार तो नहीं चमक पाया, बट पहले भी कई इंटरनेशनल सेरेमनीज में घाट घाट का पानी पी चुके आमिर के लिए इस धोबी पछाड़ का झटका ज्यादा बढ़ाना होगा. फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई.
शाहरुख खान के बाद प्रियंका चोपड़ा करना चाहती है एक दूसरे खान के साथ काम। ये खान सलमान या आमिर खान नहीं है, बल्कि प्रियंका डेस्परेट है इमरान के साथ फिल्म करने के लिए। लेकिन क्यों? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। She is already the jungly Billy of King Khan, but it seems Priyanka Chopra wants more. Recently, Priyanka Chopra मिली उनके Bollywood photographer friend से, and she was reportedly overheard telling him that she would like to do a photo shoot with Imran Khan. यही नहीं, अगर प्रियंका चोपड़ा के क्लोज सोर्सेज की माने तो these days प्रियंका is quite keen to work with Imran Khan. अब इस ईगरनेस की वजह क्या हो सकती है? That would be interesting to know. कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका feels left out, क्योंकि all the girls at the top have worked with Imran. फिर चाहे वो कटरीना हो, करीना हो या फिर दीपिका and सोनम, या फिर since Priyanka's rival Kareena has pulled a movie with Imran, even Priyanka wants to prove that she can work with Imran Khan without looking older than him. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। रिसेंटली शुरुआत हुई इंडिया किड्स फैशन वीक की, which is a signature affair to position India on the map of fashion industry for kids. What's more on this? Check out in our next story. Zoom gets you India Kids Fashion Week, a signature affair to position India on map of fashion industry for kids. और हम आपके लिए ले आए हैं Day 1 की सारी updates. Well, we got to see the collections of famous designers like Narendra Kumar Ahmed and Rocky S. इतना ही नहीं, celebs like Dia Mirza and Tiska Chopra walk the ramp for this event. And not to forget, even the cute kids walk the ramp, जिसके लिए ये खास fashion week शुरू किया गया है। Well, IKFW is a foremost initiative to give India's upcoming and highly potential fashion fraternity for kids a platform to showcase their talent and make a mark in the international fashion industry. India Kids Fashion Week aims to fill the void in the industry by scouting and getting all the possible resources together to create a win-win situation for everyone associated. For more updates, tune into Zoom, India's #1 Bollywood channel. PCJ presents Signature La Finesse 2011, where the models walk the ramp and actors like Udita Goswami, Chirag Paswan and renowned director Neeraj Soni were a part of it. Take a glimpse at this story. In a bold stride to bring high-end fashion to Delhi, PCJ presents Signature La Finesse 2011 made its second step in the capital city at the F-Bar The Ashok by putting up a glamorous show for all the fashion buffs. After the huge success of opening ceremony and premiere fashion, La Finesse has already won the hearts of millions. And this time, yet again, PCJ presents Signature La Finesse Fashion Extravaganza, revved up the fashion season with an eclectic display by designer Riaz Gangji. रियाज के डिजाइन्स को स्टेज पर डिस्प्ले किया फेमस बॉलीवुड सेलेब्स ने लाइक उदिता गोस्वामी, चिराग पासवान, In all, ये इवेंट रहा full of glamour and style. और अगर आप हैं एक फैशनिस्ता, then do follow the PCJ presents Signature La Finesse 2011 next fashion show. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.